साथियों, एनटीसीपी ध्येय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष शुक्ल ध्येय महानगर शाहजहांपुर से। जैसा कि पिछली बार मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, हिंदी साहित्य में साहित्य विवेचना पर आधारित आज हम एक ऐसे कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम आप सभी ने एक राष्ट्रीय कवि के रूप में सुना होगा, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी के बारे में आप सब ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। वो एक ऐसे कवि थे जो एक साधारण व्यक्ति से दिनकर तक की उपाधि को उन्होंने नवाजा था। बिहार राज्य के थे। इनके बारे में दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिनकर कविवर ने लिख डाले वे धूप छाह प्रणवंग काव्य, उर्वशी लिखा कुरुक्षेत्र लिखा, फिर रश्मि रथी सा महाकाव्य। वे जन्मे ग्राम सिमरिया में, बीए से पाया स्वर्ण पदक, संसद थे मनोनीत, ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इस हिंदी साहित्य जगत को वास्तव में एक स्वर्णिम स्टेज पर ला कर के खड़ा कर दिया। इनकी कुछ रचनाएं, जैसे इन्होंने रश्मिरथी लिखा है। ये रश्मिरथी इनका महाकाव्य है। रश्मिरथी में इन्होंने कर्ण और अर्जुन के बीच का जो मतभेद है उसे इस तरह से प्रकट किया है कि मानो साक्षात रामधारी सिंह दिनकर के सामने ही महाभारत की गाथा पढ़ी गई हो। हाँ, दिनकर के गुणों का ये वास्तव में समावेश ही था कि उन्होंने उर्वशी जैसी कविता अपने आप को साहित्य में झकझोर करके रख दिया। दिनकर की जो कविता उर्वशी है और वास्तव में श्रृंगार का दूजा नाम है, उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ कि मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मत कर सरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। दिनकर ने कितना अच्छा वर्णन अपनी रचना उर्वशी में किया है कि समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ हो सघन में। पुरुरवा, राजा पुरुरवा अपने आप को कितना बलशाली प्रकट कर रहा है उस उर्वशी के समक्ष, जिसे वो असीम प्यार करता था। एक बार पुनः आप सुन सकते हैं कि मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मत करो से, समय के सिंधु को मत कर सरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करो से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ सघन में। ऐसे राजा पुरुरवा ने उर्वशी के असीम प्रेम की संवेदना में आकर के स्वयं को इतना ज़्यादा बलशाली और तेजपुंज बना रखा था, जिससे उर्वशी वास्तव में अपनी प्रेम की जो स्थिति थी उसको राजा पुरुरवा से किस तरह उनका प्रेम संवाद
बढ़ता ही चला गया। दिनकर ने हिमालय के प्रति एक रचना की थी। हिमालय के प्रति भी दिनकर जी की बहुत अच्छी रचना थी। और क्या कहा था दिनकर जी ने अपनी हिमालय के प्रति कविता में? दिनकर जी ने कहा था कि इस दिनकर जी की जो रचना हिमालय के प्रति थी उसकी दो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, मेरी जननी के हिम किरीट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इसके अलावा मनुष्य और सर्प जैसी रचना भी दिनकर जी ने लिखी। दिनकर को राष्ट्रीय कवि जब कहा गया तो उन्होंने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रीय कवि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। आज इस बिहार के एक साधारण कवि से एक असाधारण प्रतिभा तक पहुंच करके दिनकर जी ने भारतीय संसद के जो है उच्च सदन राज्यसभा को सुशोभित किया। इनसे हिंदी साहित्य को जो ख्याति प्राप्त हुई है और वास्तव में दिनकर रूपी प्रकाश के माध्यम से हुई है। आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं।